दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगली वीडियो लेके आए हैं, जहां पे हम आज डिटेल में बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वीडियो के एंड में आपको ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ऑप्शंस खरीदने या बेचने में कहां पे क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, ऑप्शन का वैल्यू कैसे डिराइव होता है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको ऑप्शंस के अंदर अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए। तो ये सब टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस किसी भी ऑप्शन बायर को एक राइट देते हैं। राइट होता है उसका, उसको ऑब्लिगेशन नहीं होती किसी भी चीज को, यानी कि जो उस ऑप्शन का अंडरलाइंग एसेट होता है उसको बाय या सेल करने की एट अ पर्टिकुलर डेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो दोस्तों, ऑप्शंस यहां पे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। सबसे पहले बात करते हैं कॉल ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन बायर को एक राइट देता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर अंडरलाइन को एक डेट के ऊपर एक प्राइस के ऊपर खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि एक स्टॉक है, स्टॉक ए, जिसका आज शेयर प्राइस 200 रुपीज का है और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसका शेयर प्राइस 220 या 230 पे चला जाएगा, और जिसके चलते मैं एक महीने बाद इस स्टॉक को खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको खरीदना सिर्फ 205 रुपीज पे चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा जिसका स्ट्राइक प्राइस 205 रुपीज होगा। लेकिन वो कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए मुझे क्या होगा कि मुझे एक प्रीमियम देना पड़ेगा, और वो प्रीमियम क्या होता है कि मुझे सर्टेनिटी देगा कि मुझे एक महीने के बाद स्टॉक ए, जो भी उसका लॉट साइज होगा, 205 रुपए पे मैं उसको खरीद सकता हूं। तो नॉर्मली कॉल ऑप्शन तब खरीदा जाता है जब आपको लगता है कि किसी भी चीज का प्राइस आने वाले टाइम में ऊपर जाने वाला है। सिमिलरली अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करता हूं तो पुट ऑप्शन एक बायर को राइट देता है कि वो अपने स्टॉक को, जिसके लिए उसने पुट खरीदा है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर डेट पे सेल कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे डीमैट के अंदर स्टॉक ए के 500 स्टॉक पड़े हैं और इसका लॉट साइज फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी 500 का है। आज इसका करंट प्राइस 200 रुपए का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम इसमें कोई न्यूज आने वाला है जिसकी वजह से इसका प्राइस नीचे चला जा सकता है। तो अपने सेलिंग प्राइस को हेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीद लूंगा एट अ प्राइस ऑफ 200 रुपीज। यानी कि मैंने उस स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीदा जिसका स्ट्राइक प्राइस 200 रुपीज का है और जिसका डेट जो है एक महीने बाद का है। यानी कि एक महीने बाद मैं अपने स्टॉक्स को 200 रुपए पे बेच सकता हूं, जिसके लिए मुझे एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि मान लीजिए कि एक महीने के बाद अगर उस स्टॉक का प्राइस 200 से नीचे नहीं जाता, 205 रुपए पे रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो पुट का फायदा होगा या पुट का फायदा नहीं होगा? तो दोस्तों, इस केस में आपने पुट क्यों खरीदा था? ताकि आप अपने स्टॉक्स को 200 रुपए पे बेच सकें एक महीने बाद। अब मान लीजिए कि एक महीने बाद उस स्टॉक का प्राइस ही 205 रुपीज है, तो आप अपने पुट का यूज नहीं करेंगे, आप उस स्टॉक को ओपन मार्केट के अंदर 205 रुपीज पे बेच देंगे। यानी कि जो आपने पुट खरीदा था उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर आपको डिटेल समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक सिंपल टर्म्स में बता देता हूं कि जब भी आपको किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा, तब आप वहां पे कॉल खरीदते हैं। जब आपको लगता है कि आने वाले टाइम में किसी भी चीज का प्राइस नीचे जाएगा तो आप वहां पे पुट खरीदते हैं। ये तो होती है बाइंग स्ट्रेटेजी। सेल के केस में उल्टा काम करता है, वो भी आपको डिटेल में समझाने का ट्राई करते हैं। अभी पहले समझने का ट्राई करते हैं कि अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं या उसको सेल करते हैं तो बाय के केस में आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और जब आप किसी भी ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। अब जब भी आप किसी एक कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं, यानी कि आपको लगा था कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसके लिए आप एक प्रीमियम पे करते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक ए के लिए आपने 200 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल बाय किया था उसके लिए आपने 10 रुपीज पे किया था। अब उसका लॉट साइज मान लीजिए कि 1000 का था, तो आपने 10,000 रुपीज का पेमेंट किया। अब मान लीजिए कि वहां पे स्टॉक का प्राइस ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। अब मान लीजिए कि इस केस में 200 के स्ट्राइक प्राइस में आपने 10 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो जब ये एक्सपायर होगा तो तब अगर प्राइस 210 रुपीज का होगा तो इसका वैल्यू भी 10 रुपीज का होगा, यानी कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन मान लीजिए कि अगर उस दिन इसका प्राइस जब एक्सपायर हुआ
250 पे चला जाता है तो इस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी 50 रुपीज हो जाएगा, लेकिन 10 रुपीज आपका कॉस्टिंग था तो आपका प्रॉफिट यहां पे 40 रुपीज का होगा। तो सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं कि जब भी आप किसी भी कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करते हैं उसके लिए आप एक प्रीमियम पे करते हैं, और अगर हम उस प्रीमियम को ले लें तो वो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है किसी भी ऑप्शन की वो 0 हो सकती है एक्सपायरी वाले दिन। यानी कि जब भी आप ऑप्शंस बाय करते हैं आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, और जो आपका लॉस होता है वो लिमिटेड होता है जितना आपने प्रीमियम वहां पे किया था। चलिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं और आपको इस कॉन्सेप्ट को वापिस और सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करता हूं। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक स्टॉक ऑप्शन था 100 शेयर्स का, उसका जो लॉट साइज था, एक ट्रेडर ने एक कॉल ऑप्शन को बाय किया और उसका स्ट्राइक प्राइस उसने 25 रखा, जिसके चलते उसने 150 रुपीज का जो प्रीमियम था उसके लिए पे किया। अब मान लीजिए कि जिस दिन एक्सपायरी हुआ जो स्टॉक एबीसी था उसका प्राइस 25 से बढ़ के 35 पे चला जाता है, लेकिन जिसने ऑप्शन को बाय किया था, कॉल ऑप्शन को बाय करने का मतलब है 25 के स्ट्राइक का, कि एक्सपायरी वाले दिन वो एबीसी स्टॉक को 25 रुपीज में बाय कर सकता है। यानी कि कॉल ऑप्शन बायर के पास अभी एक राइट है 100 शेयर्स ऑफ एबीसी को परचेज करने का एट अ प्राइस ऑफ 25। तो अगर वो 25 रुपीज में कॉल ऑप्शन के थ्रू उस स्टॉक को बाय करता है तो उसको 25 इंटू 100 रुपीज यानी कि 2500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। लेकिन आज के दिन में उसका जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो 3500 रुपीज का है, क्योंकि अभी करंटली शेयर प्राइस 25 से बढ़ के 35 रुपीज पे जा चुका है। तो इस केस के अंदर जो उसका प्रॉफिट होगा वो होगा 3500 रुपीज माइनस 2500 रुपीज, जो कि 1000 रुपीज के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन 1000 का प्रॉफिट कमाने के लिए उस पर्सन ने 150 रुपीज का प्रीमियम भी पे किया था स्टार्टिंग में, जिसके चलते उसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 850 रुपीज का होगा, जो कि 100 माइनस 150 रुपीज से निकल के आएगा। दोस्तों सिमिलरली ये पुट ऑप्शन के केस में भी होता है कि जब आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, अगर उस स्टॉक का प्राइस नीचे को जाना स्टार्ट हो जाता है तो जो आपका प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, यानी कि तब तक हो सकता है अगर उस स्टॉक का प्राइस 0 तक चला जाए। लेकिन जो आपका लॉस होता है वो लिमिटेड होता है जितना आपने उस ऑप्शन के लिए प्रीमियम को पे किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई ऑप्शन के बाइंग की। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, कि नॉर्मली आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर बोला जाता है कि जो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं वही पैसा कमाते हैं, और जो लोग ऑप्शन को बाय करते हैं वहां पे नॉर्मली रिस्क आपका काफी ज्यादा होता है। तो दोस्तों जब भी आप ऑप्शन सेल करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग के केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो प्रीमियम होता है जितना आपने उस टाइम पे जो सामने वाला पर्सन है उससे कलेक्ट किया है, और जो आपका लॉस होता है उस केस में आपका अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे कि कॉल ऑप्शन के केस में हमने बोला था कि आपने राइट को खरीदा कि आप इस स्टॉक को 200 रुपीज पे बाय कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर ने अपने ऑब्लिगेशन को सेल किया है सामने वाले पर्सन को, ताकि सामने वाला पर्सन उस स्टॉक को 200 रुपीज पे बाय कर सकता है। तो जो केस मैंने आपको समझाया था जहां पे एबीसी स्टॉक का हमने एग्जांपल लिया था कि आज उसका शेयर प्राइस 35 रुपीज हो गया, तो वहां पे जो ऑप्शन सेलर था उसको उस स्टॉक को डिलीवर करना पड़ेगा एट अ प्राइस ऑफ 25 रुपीज। तो नॉर्मली जब भी आप किसी भी ऑप्शन को सेल करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में जो आपको प्रीमियम मिलता है वो आपका प्रॉफिट होता है, और वहां पे जो लॉस होता है वो आने वाले टाइम में अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बात हुई ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग की। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि ऑप्शन बाय करने के केस में आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, और कॉल ऑप्शन तब बाय किया जाता है जब आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, या पुट ऑप्शन को आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे को जाएगा, या तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं या आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का यूज करके आपको जो मार्केट का सिनेरियो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अब मूव करते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे और जानने का ट्राई करते हैं कि ऑप्शन की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये अपनी सारी वैल्यू अंडरलाइन से डिराइव करता है। तो यहां पे समझना हमारे लिए जरूरी है कि ऑप्शन की वैल्यू किस किस चीज से डिराइव होती है। सबसे पहला होता है करंट प्राइस, यानी कि जिस अंडरलाइन की वो ऑप्शन है उसका प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है, उसके बेस पे जो ऑप्शन आपने बाय एंड सेल किया है उसका प्राइस डिसाइड होता है। अब मान लीजिए कि आज आपने एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया ऑफ स्टॉक एबीसी, ये सोच के कि इसका स्टॉक प्राइस आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। अगले ही दिन मान लीजिए उसका प्राइस अगर 10% ऊपर चला जाता है तो आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि जो अंडरलाइंग एसेट होता है जिसकी ऑप्शन को आपने बाय किया है, अगर
उसके प्राइस के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन होती है उससे उस ऑप्शन के प्राइस में वेरिएबिलिटी आती है, यानी कि उसका प्राइस चेंज होता है। सेकंड होता है टाइम बिफोर एक्सपायरी। दोस्तों मान लीजिए कि आज मैं 13 मई पे बैठा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं और 27 को मान लीजिए जाके एक्सपायरी होगी, तो जितने दिनों का गैप होगा उतना ऑप्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन होता है वो नॉर्मली इंश्योरेंस की तरह होता है, जितना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है उतना इसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि अगर आज आप मई के अंदर जून एक्सपायरी के ऑप्शंस को बाय करेंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आप जुलाई एक्सपायरी के ऑप्शंस को बाय करेंगे तो आपको और ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहां पे वीकली एक्सपायरी भी होता है, तो आप वीकली एक्सपायरी के अंदर आपको सबसे मिनिमम टाइम वैल्यू देना पड़ता है। और इसके अलावा जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है तो कॉल ऑप्शंस का या पुट ऑप्शंस का जो टाइम वैल्यू होता है उसकी वजह से उसका प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। थर्डली दोस्तों बात करता हूं वॉलेटिलिटी के बारे में कि मार्केट के अंदर जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है ऑप्शंस का प्राइस उतना ज्यादा ऊपर चला जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो एकदम से प्राइस ऊपर जाता है, एकदम से प्राइस नीचे जाता है। तो जब भी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो ऑप्शंस का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दोस्तों सिमिलरली जब भी डिविडेंड की बात होती है तो डिविडेंड से भी ऑप्शंस का प्राइस इंपैक्ट होता है। अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा है और वो स्टॉक आने वाले टाइम में डिविडेंड दे दिया है तो पुट ऑप्शंस का प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि उनका प्रीमियम बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी किसी भी स्टॉक का डिविडेंड आता है तो डिविडेंड की अमाउंट से नॉर्मली उसका स्टॉक प्राइस कम होता है, जिसकी वजह से पुट ऑप्शन बायर्स को फायदा होता है। तो दोस्तों यानी कि वो सब चीजें जो अंडरलाइन के प्राइस को इंपैक्ट करती हैं उसकी वजह से ऑप्शंस के प्राइसेस के अंदर भी चेंज आता है। लास्टली मैं बात करता हूं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। तो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, और जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं तो वहां पे पुट ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब मैं चलिए चलता हूं नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्शंस, यानी कि आप ऑप्शंस का कैसे यूज कर सकते हैं अपने हेजिंग के अंदर, अपने ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहला दोस्तों जिसके लिए ऑप्शंस को लाया गया था और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हेजिंग का। यानी कि मान लीजिए कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर किसी एक स्टॉक के बहुत ज्यादा स्टॉक्स पड़े हुए हैं और आप इनको बेचना नहीं चाहते, लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर इसका स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है। तो आप उसको हेज करने के लिए क्या करेंगे, आप पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो अगर उसका प्राइस नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन से आपको फायदा होगा। तो नॉर्मली जितने आपके स्टॉक हैं अगर आप उसको उसके लॉट के साथ मैच कर लें तो आप पूरे तरीके से हेज कर सकते हैं। यानी कि अगर उसका प्राइस नीचे जाएगा तो आपका जो डीमैट अकाउंट के अंदर होल्डिंग है उनका वैल्यूएशन नीचे आएगा, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपको उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी तरीके से ऑप्शंस का काफी अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है हेजिंग के लिए। सिमिलरली दोस्तों बहुत से लोग ट्रेडर होते हैं। अब ऑप्शंस के अंदर आपको एक और जो चीज मिलती है कि आपको एक्सपोजर बहुत बड़ा मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी एक स्टॉक के ऑप्शन को खरीदते हैं तो उसका लॉट साइज नॉर्मली काफी बड़ा होता है। तो कम पैसे के अंदर आप किसी भी स्टॉक के अंदर ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, जिसका फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। फायदा ये होता है कि अगर आपने उसके मोमेंटम को सही से प्रिडिक्ट कर लिया तो आपका प्रॉफिट काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उल्टे केस में अगर आपका स्पेकुलेशन सही नहीं निकला तो आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां पे एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो नॉर्मली इसको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेडर्स जो स्पेकुलेट करते हैं वो यहां पे इन ऑप्शंस का यूज करके ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में इसका यूज करते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको अपने रिस्क को समझ लेना चाहिए, और रिस्क समझने के बाद ही आपको कॉल या पुट ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफी आइडिया लगा होगा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.